नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 10th सोशल साइंस से संबंधित 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आंसर के साथ बताने वाला हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सोशल साइंस से संबंधित कुल जितने सारे प्रश्न लिया हुआ है, ये सभी के सभी प्रश्न बिहार बोर्ड द्वारा सोशल साइंस के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो में बताए जा रहे कुल जितने सारे प्रश्न हैं उसे ध्यान से समझ लीजिएगा और इनके आंसर को जरूर से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, पहले नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप लोगों को ऑप्शन के आधार पर यह बताना है कि ऐसा कौन सा उद्योग है जो बिल्कुल भी कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है। ठीक है दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि सीमेंट एक ऐसा उद्योग है जो बिल्कुल भी कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है, अर्थात सीमेंट का निर्माण बिल्कुल भी कृषि से प्राप्त होने वाले पदार्थ से नहीं होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं 2 नंबर में। इसमें कहा जा रहा है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, उस वर्ष का नाम आप लोगों को बताना है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। कब हुई थी? 1995 में हुई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 3 नंबर सवाल में कहा जा रहा है, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था। दोस्तों, लिच्छवी गणतंत्र भारत के बिहार राज्य में अवस्थित था। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात बिहार हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर सवाल में कहा जा रहा है, पीतल बनाया जाता है। पीतल किससे बनाया जाता है, आप लोगों को उनका नाम बताना है। ठीक है दोस्तों, पीतल तांबा और जस्ता दोनों धातुओं से बनाया जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि पीतल तांबा और जस्ता से मिलकर बना हुआ एक मिश्र धातु है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5 नंबर सवाल में है, यहाँ पर भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था। आप लोगों को उस वर्ष का नाम बताना है जिस वर्ष भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। दोस्तों, 5 का सही आंसर होगा 1934, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1934 में आया था। 6 नंबर सवाल में है, 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला, उस दल का नाम आप लोगों को बताना है। दोस्तों, 1977 की लोकसभा के चुनाव में जिस दल को स्पष्ट बहुमत मिला था उस दल का नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या नाम है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं होगा, जनता पार्टी होगा। क्या होगा? जनता पार्टी। 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जनता पार्टी। याद रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी अलग है और जनता पार्टी अलग है। ठीक है, 7 नंबर सवाल में है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, उस स्थान का नाम बताना है जहां पर दोस्तों कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। दोस्तों, कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8 नंबर सवाल में है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। दोस्तों, ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। कौन होता है? सरपंच होता है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9 नंबर सवाल में है,
जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुई, उस वर्ष का नाम आप लोगों को बताना है। दोस्तों जवाहर रोजगार योजना जानते हैं किस वर्ष लागू हुई थी? वो दोस्तों लागू हुई थी 1989 को। कब? 1989 को। ठीक है, यहाँ पर 10 नंबर में है, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? दोस्तों आप लोगों को दिनों की संख्या बताना है। ठीक है, 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 125 दिनों के लिए। 125 दिनों के लिए ही रोजगार देने की व्यवस्था है। किसके अंतर्गत? तो नरेगा के अंतर्गत। 11 नंबर सवाल में कहा जा रहा है 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? दोस्तों 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है, उसी संख्या को आप लोगों को बताना है। दोस्तों 11 का सही आंसर होगा 61, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 12 नंबर सवाल में है, इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? उस राजमार्ग का नाम आप लोगों को बताना है। दोस्तों जो राष्ट्रीय राजमार्ग लंबा है उसी राजमार्ग का नाम आप लोगों को बताना है। दोस्तों 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजमार्ग संख्या 7। राजमार्ग संख्या 7। ठीक है, 13 नंबर सवाल में कहा जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर मानव पूंजी के प्रमुख घटक है। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कौन है भाई? मानव पूंजी के प्रमुख घटक दोस्तों सभी है, ज्ञान भी है और साथ ही कौशल और अनुभव भी है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 14 नंबर सवाल में है, सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? आप लोगों को उस स्थान का नाम बताना है। दोस्तों सर्वाधिक वर्षा मानसिनराम मेघालय में होती है। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग 15 नंबर में। 15 नंबर सवाल में है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन है? उन्हीं का नाम आप लोगों को बताना है। दोस्तों उनका नाम है प्रोमो यूनेस। क्या नाम है? प्रोमो यूनेस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पर हम लोग 16 नंबर में चलते हैं। 16 नंबर में है, निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? आप लोगों को उस ब्रांड का नाम बताना है। दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आप लोग ऑप्शन के माध्यम से बताएं कि ऐसा कौन सा ब्रांड है जो बिल्कुल भी विदेशी नहीं है। ठीक है, दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टाटा। आप लोगों को पता है टाटा बिल्कुल भी विदेशी ब्रांड नहीं है। 17 नंबर सवाल में है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? दोस्तों झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेंगे। 18 नंबर सवाल में है, इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। दोस्तों 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्युत बिल्कुल भी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। ठीक है, 19 नंबर सवाल में कहा जा रहा है, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? दाल जो है वो किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? आप लोगों को उस पौष्टिक अंश का नाम बताना है। 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रोटीन। 20 नंबर सवाल में है, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? दोस्तों भारत में टोटल जो राष्ट्रीयकृत बैंक है वो है, जानते हैं दोस्तों कितना? वो है दोस्तों 19। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल में कहा जा रहा है, नेपा नगर प्रसिद्ध है। नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? आप लोगों को उसकी प्रसिद्धि के लिए दोस्तों जो कारण है उसी को बताना है। ठीक है, 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अखबार कागज के लिए। अखबारी कागज के लिए नेपा नगर काफी दोस्तों प्रसिद्ध है। ठीक है, 22 नंबर सवाल में है,
हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था भाई? सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने? सच्चिदानंद सिन्हा ने। इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 23 नंबर सवाल में है दोस्तों, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया भाई? हम्फ्री डेवी। ठीक है, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हम्फ्री डेवी ने किया था। ठीक है, यहाँ पर 24 नंबर सवाल में कहा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना हुई थी दोस्तों 1919 में। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग याद करते चलिएगा। 25 नंबर सवाल में कहा जा रहा है दोस्तों, मंदार हिल किस जिले में स्थित है? मंदार हिल किस जिले में स्थित है, उस जिले का नाम बताना है। दोस्तों, बांका जिले में मंदार हिल स्थित है। ठीक है, यहाँ पर 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 26 नंबर सवाल में है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है भैया? कमल का फूल। 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 27 नंबर सवाल में है, 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? दोस्तों, 16वीं लोकसभा का चुनाव 2014 में हुआ था। ठीक है, इसलिए सही आंसर 2014 अर्थात ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 28 नंबर में है, पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? दोस्तों, पटना में गोल घर अनाज रखने के उद्देश्य से बनाया गया था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों हम लोग 29 नंबर में। 29 नंबर में कहा जा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी भाई? तो हुआ था 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर सवाल में है, इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? आप लोगों को बताना है, इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी, बाढ़, भूकंप, ये तीनों के तीनों प्राकृतिक आपदा है, लेकिन आतंकवाद बिल्कुल भी प्राकृतिक आपदा नहीं है। यह दोस्तों कैसी आपदा है? यह दोस्तों मानवीयकृत आपदा है, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेंगे। 31 नंबर में कहा जा रहा है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन है? दोस्तों, यंग यूरोप का जो संस्थापक है वो है मेजनी, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 32 नंबर में है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? दोस्तों, भारत में योजना आयोग का गठन जिस वर्ष किया गया था उस वर्ष का नाम आप लोगों को बताना है। 32 का सही आंसर हो जाएगा 15 मार्च 1950, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 33 नंबर सवाल में कहा जा रहा है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? दोस्तों, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में की थी, इसलिए सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 34 नंबर सवाल है, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की? दोस्तों, ब्रह्मा समाज की स्थापना करने वाले राजा राम मोहन राय थे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर में कहा जा रहा है, लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? उस व्यक्ति का नाम आप लोगों को बताना है। 35 का सही आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 36 नंबर में है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? उस बंदरगाह का नाम आप लोगों को बताना है। ठीक है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर में है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है भाई? यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, इसलिए सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 38 नंबर में कहा जा रहा है, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? दोस्तों, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम जानते हैं कब पारित किया? यह दोस्तों पारित किया था 2005 को। ठीक है,
यह नियम कब पारित हुआ था? तो 2005 को पारित हुआ था, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। पारित या पारित दोनों एक ही चीज है। 39 नंबर में है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? दोस्तों कागज का आविष्कार चीन देश में हुआ था, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। 40 नंबर सवाल में है, काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है, आप लोगों को उसका नाम बताना है। दोस्तों काली मिट्टी खासकर कपास के लिए उपयुक्त है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा कि मैंने सोशल साइंस से संबंधित कुल 40 प्रश्न आप लोगों को आंसर के साथ बताया है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।